हाल ही में 4 दिसंबर 2021 को भारत ने देखी एक ट्रेजेडी, जब खबर आई कि नागालैंड के मोन जिले में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। और ये मौत नॉर्मल नहीं है, इन्हें किलिंग्स कहा जा रहा है, वो भी इंडियन आर्मी द्वारा। असल में हुआ ये कि आर्मी की एक यूनिट ने एक पिकअप वैन पर फायरिंग कर दी, ये सोचकर कि उसके अंदर इंसर्जेंट्स या फिर टेररिस्ट हो सकते हैं। लेकिन असल में उसके अंदर आम नागरिक थे जो कोल माइनिंग का काम करते थे, और इस इंसिडेंट में 6 लोगों की मौत हो जाती है। उसके करीब 1 घंटे बाद गोलियों की आवाज़ सुनकर और अपने गांव वालों की मौत से नाराज़ होकर कई सारे और लोग आर्मी की उस यूनिट पर हमला कर देते हैं मैशेट्स और डंडों के साथ, जिस फायरिंग में 7 और लोगों की मौत हो जाती है और एक सोल्जर की भी मौत हो जाती है। और इस इंसिडेंट के बाद पूरे नागालैंड में प्रोटेस्ट की एक आग फैल जाती है और पब्लिक का गुस्सा जाहिर होता है तब जब अगले दिन 500 लोगों का एक मॉब मोन डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स में प्रेजेंट आसाम राइफल्स की एक कैंप पर हमला कर देता है और उसे वैंडलाइज कर देता है, जिस मुठभेड़ में एक और सिविलियन की मौत हो जाती है। इस पूरे इंसिडेंट के बाद मोन में सेक्शन 144 लगा दिया गया है, इंटरनेट पर पार्शियल बैन था और एसएमएस जो है बल्क एसएमएस उसको भी हटा दिया गया था। सिर्फ यही नहीं, नागालैंड का मार्की फेस्टिवल यानी कि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है उसको भी रोक दिया गया इन द मॉर्निंग ऑफ दीज डेथ्स। इस पूरे इंसिडेंट के बाद पूरा देश शॉक में है और बात उठ रही है आफ्सपा को लेकर, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। आज हम आफ्सपा के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एसेंशियली ये क्या चीज़ है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, और क्यों इस पर बहुत लोग गुस्सा हैं और क्यों चाहते हैं बहुत लोग कि इसे हटा दिया जाए। बाकी और क्या तर्क है, क्यों रखना चाहिए क्यों नहीं रखना चाहिए। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट, लास्ट तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। ये आफ्सपा हिंदुस्तान में लगाया गया एक एक्ट है, इसका नाम आर्म्ड फोर्सेस एक्ट है, लेकिन बीच में स्पेशल पावर्स आता है तो इसलिए इसको आफ्सपा बुलाया जाता है। और इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 1958 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। वेल आफ्सपा लगा तो 1958 में था, लेकिन इसका ओरिजिन जो है वो 1942 में है, जब ब्रिटिश ने आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स ऑर्डिनेंस पास किया था क्विट इंडिया मूवमेंट को दबाने के लिए। और एसेंशियली आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, जैसे ये नाम ही खुद सजेस्ट करता है, आफ्सपा जो है वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को डिस्टर्ब्ड एरियाज में एक्सटेंसिव पावर्स देता है, स्पेशल पावर्स देता है, ताकि वो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन कर सके। और अब आफ्सपा को लेकर पूरे देश में जंग छिड़ चुकी है कि आफ्सपा रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। नागालैंड के सीएम रियो साहब का कहना है कि ये जो इंसिडेंट हुआ 8 दिसंबर को, ये आफ्सपा का मिसयूज और अब्यूज था। देखा जाए तो नागालैंड और मेघालय के सीएम्स, दोनों सीएम्स ने रिपील मांगा है आफ्सपा का, और उनका कहना है कि ऐसे अगर मिसयूज होता रहा इस एक्ट का तो इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ जाना बहुत नॉर्मल सी चीज़ होगी। आफ्सपा को नॉर्थ ईस्ट में, जम्मू एंड कश्मीर में और पंजाब में लगाया गया है, और अभी भी आफ्सपा कई सारे स्टेट्स में मौजूद है। आफ्सपा अभी भी मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के पार्ट्स और जम्मू एंड कश्मीर में एक्टिव है। और वैसे तो ये मिलिटेंसी और इंसर्जेंसी को कंट्रोल करने के लिए पावर में लाया गया था, लेकिन कई बार इसका मिसयूज जो है वो गड़बड़ छेड़ देता है। आफ्सपा के अंतर्गत इंडियन आर्म फोर्सेस को एक्सटेंसिव पावर्स दी गई है, जिसमें गोलियां चलाना, बिना अरेस्ट वारंट के अरेस्ट करना, बिना वारंट के सर्च करना घर को, और जान से मारने तक की भी पावर्स हैं। ऑफ कोर्स टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, रीजनेबल सस्पेशन, और अगर आर्म्स एंड एम्यूनिशन कैरी कर रहा है वो इंसान तो सस्पेशन पर भी उसकी जान ली जा सकती है। इसके तहत सिक्योरिटी पर्सनल जो है हमारे सोल्जर्स, उनको ब्लैंकेट इम्प्यूनिटी भी दी जाती है कि उनके अगेंस्ट कोई भी स्टेप नहीं लिया जा सकता जुडिशरी में सेंटर की अनुमति के बिना। तो ये सब एक्स्ट्रा पावर्स सुनने के बाद आपको क्या लगता है, किसी भी मुल्क की मिलिट्री को क्या इतनी पावर्स किसी भी कंडीशन में देनी चाहिए? इंडियन आर्मी एक बहुत ही प्रोफेशनल और डिसिप्लिन आर्मी है, जिसके चलते आफ्सपा का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ नहीं होता है। यही आफ्सपा है जो पूरे देश में अब कंटेंशन ला चुका है। आफ्सपा को लेकर बीच बीच में बातें उठती रहती हैं, जब पता चलता है कि कई बार गलत सोच के चलते आम नागरिकों की जान चली जाती है इन प्लेस ऑफ टेररिस्ट। और आफ्सपा एक तरह से ज़रूरी है भी और एक तरह से ज़रूरी नहीं भी है। कहने को ज़रूरी इसलिए है बिकॉज ये जो इलाके हैं, सेंसिटिव इलाके जहाँ पर इंसर्जेंसी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर आर्मी को बिना रेस्ट्रिक्शंस कुछ पावर्स यूज़ करने की अनुमति दी जानी चाहिए, ताकि वो खुलकर अपना काम कर सके और इंसर्जेंसी को कंटेन करने में सक्सेसफुल हो। लेकिन अगर दूसरे हाथ पर देखा जाए तो ऐसे इंसिडेंट्स सामने आते हैं, ऐसे इंसिडेंट्स जिसके बाद लोगों का विश्वास जो है वो आर्मी और देश के ऊपर से उठ सकता है। आफ्सपा को लेकर ये पहली बात नहीं है जहाँ पर लड़ाई छिड़ी है, इससे पहले भी कई सारी बातें हो चुकी हैं आफ्सपा को लेकर कि इसे रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, और इसको लेकर बहुत सारे केसेस भी सामने आए हैं। पहले भी इसे हटाने के बहुत सारे कोशिश किए गए हैं, कई स्टेट्स ने प्रोटेस्ट किया जब वहाँ पर आफ्सपा लगने वाला हो। 2000 में आयरन लेडी ऑफ मणिपुर इरोम शर्मिला जी ने भी एक भूख हड़ताल की थी जो उन्होंने 16 साल तक चलाई अप अंटिल 2016 आफ्सपा को हटाने के लिए। जस्टिस जीवन रेड्डी कमीशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में कहा था कि आफ्सपा जो है वो पूरे देश में कोऑपरेशन का सिंबल बन के रह गया है गवर्नमेंट का। ऑल्सो फॉर्मर होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जी के पिल्लई साहब ने कहा था कि आफ्सपा को रिवोक कर देना चाहिए, उसके फेवर में उन्होंने बोला था। और फॉर्मर होम मिनिस्टर हमारे पी चिदम्बरम सर, उन्होंने भी कहा था
कि आफ्सपा को हटा दो, अगर नहीं हटा रहे हो तो कुछ चेंजेस तो करो। PIL है जिसके तहत पता चला था मणिपुर में 1528 एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई है, और 2013 की हेगड़े कमीशन ने भी यही कहा था कि आफ्सपा के अंदर बहुत सारे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुए हैं और बहुत सारे ऐसे क्राइम्स भी जिनको कई बार नोट ही नहीं किया जाता। 2012 में भी यूनाइटेड नेशंस ने इंडिया को कहा था कि आफ्सपा को रिपील कर दिया जाए। और सब बात यही कहते हैं कि आफ्सपा जो है ये काफ़ी सिटीजन अनफ्रेंडली है, बहुत लोग कहते हैं, तो इसको थोड़ा सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। राइट, किसी भी मैटर को सॉल्व करने के लिए दो तरह यूज़ किए जा सकते हैं, एक है वायलेंस, दूसरा है बातचीत करके करना। ऐसे में क्या करना चाहिए सरकार को? आपको क्या लगता है आफ्सपा के बारे में ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। लेकिन अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे लगता है कि आफ्सपा या तो हटाएं या तो ना हटाएं, लेकिन उसमें चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सिटीजन फ्रेंडली बनाना उसको बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इंडियन आर्मी एक इंस्टीट्यूशन ऐसा है जिसको पूरा देश चाहता है, पूरा देश इंडियन आर्मी से इतनी मोहब्बत करता है, इंडियन आर्म फोर्सेस से इतनी मोहब्बत करता है, इतना सम्मान करता है। लेकिन जब ऐसे इंसिडेंसेस सामने आते हैं तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस ज़रूर कम हो जाता है, और कोई भी नहीं चाहता कि उनके देश की सेना पर या उनके देश के आर्म फोर्सेस पर कोई भी क्वेश्चन मार्क उठे। ऐसे में सेंसिटिव एरियाज में पब्लिक मोरालिटी के डाउन होने का बहुत बड़ा खतरा रहता है, और इस बात को मद्देनजर रखकर मेरे ख्याल से सरकार को कुछ चेंजेस करने चाहिए आफ्सपा में। ये मेरा ओपिनियन था। आपको क्या लगता है आफ्सपा के बारे में ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। आपको क्या लगता है उसे हटा देना चाहिए या रखना चाहिए, इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। आप कीजिएगा, वीडियो का आज टॉपिक ही ऐसा था कि शुरू में इंट्रोडक्शन नहीं हो पाया। एनीवेज, मेरा नाम नंदन है, आप है मेरे चैनल पर, और अगर पहली बार आए हैं, अगर मुझे पहली बार यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, बिकॉज मैं ऐसी वीडियोज़ बनाते रहता हूँ और आप निराश कभी नहीं होंगे। दिस इज इट, दिस वॉज मी नंदन, आप थे मेरे चैनल पर। थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलता हूँ, नमस्कार, जय हिंद, बाय।